मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। तो ये जो चैप्टर है हमारे लिए इसकी एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है क्योंकि इसका आधा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई की साइड से। तो जो सिलेबस हमारे पास है उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कि किसी एक एन टाइप का सिलिकॉन है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए क्या कंडीशन सही होंगी। तो इनमें आपके पास कुछ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, होल मेजॉरिटी, फिर ट्राइवेलेंट डोपेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर हम अपना ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। तो हम जानते हैं एन टाइप का अगर कोई सेमीकंडक्टर होता है तो वो कैसे बनता है, जब उसमें कौन सा डोपिंग किया जाता है, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। जब पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं तो एन टाइप बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी कौन होता है, होल्स। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट रहेंगे और इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, इज इट करेक्ट? यस, इट कैन बी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। तो क्या ट्राइवेलेंट होती है? नहीं, तो ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, यहीं कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी नहीं होते हैं, कैंसिल। होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, तो पेंटावेलेंट करते हैं, यस। तो ये हमारा आंसर होगा। और इसको भी देख लेते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी तो नहीं होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा सी, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, ओके। Question number 2, which of the statement given in exercise 14.1 is true for p type semiconductor? मतलब कि ऑप्शंस यही हैं। अब n टाइप की जगह क्या हो गया, p टाइप। तो फिर से हम देख लेते हैं p टाइप में क्या होगा। p टाइप में मेजॉरिटी कौन होंगे, होल, माइनॉरिटी कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और डोपिंग किसकी करते हैं, ट्राइवेलेंट, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, यही कैंसिल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी नहीं होते हैं, होल्स मेजॉरिटी होते हैं। ऑप्शन सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, यस, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, नहीं, पी टाइप में कौन होता है, ट्राइवेलेंट, तो ये भी कैंसिल। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, नो, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप, ओके, सो इट इज कैंसिल। नाउ होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, यस, and trivalent atoms are the dopants. So yes, option D. So option D is holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. Okay. Question number 3 बोल रहा है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब कि तीनों एटम में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These are the characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively equal to EgC, EgSi and Eg. मतलब वो कहना चाह रहे हैं EgC एनर्जी बैंड गैप कार्बन, EgSi एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन एंड EgGe एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी कंडीशन सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन क्या है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम भले ही तीनों 4th ग्रुप के हैं, बट कार्बन को हम एज अ इंसुलेटर मानते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर मानते हैं। इनमें से कोई कंडक्टर नहीं है, तो मतलब ये है कि किसी के पास भी एनर्जी बैंड गैप सबसे कम नहीं होगा। अब हम जानते हैं इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है, तो पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास कि जो कार्बन का एनर्जी बैंड गैप एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब कार्बन की एनर्जी बैंड गैप सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन ए आ सकता है और ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी आ सकता है एंड ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक है। अब ए और सी में देखते हैं। तो हमारे पास ए में क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा है कार्बन की, फिर जर्मेनियम की, फिर सिलिकॉन की, और सी में क्या कह रहा है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो माय डियर्स, जब मैंने आपको बताया तभी मैंने बता दिया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के कंपैरिजन में एनर्जी बैंड गैप कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर सी, दैट इज एनर्जी बैंड गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन
to energy band gap of silicon and greater than energy band gap germanium. बट यहाँ जो गैप है बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो गैप है बहुत कम है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इन an unbiased PN junction, hole diffuse from the P region to N region because एक अनबाइस्ड पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, ये मतलब जिसमें बाइसिंग नहीं की है, केवल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं. इसमें बोल रहे हैं कि जो होल होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं पी रीजन से एन रीजन में. क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम? नो. दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस? नो. Hole concentration in the P region is more as compared to N region? Yes. concentration ज़्यादा होता है, इसी कारण वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होना चालू करते हैं. हम जानते भी हैं, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, डिफ्यूजन कहाँ होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल बैरियर. तो हमने देखा था, जब हम पोटेंशियल बैरियर पढ़ रहे थे, जब हमने पीएन जंक्शन की वर्किंग पढ़ी थी बाइसिंग में, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है. सो सीधी सीधी बात आ जाएगी. पहला है रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, सो नो इट कैन नॉट रेज द पोटेंशियल बैरियर. सेकंड, रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट इज लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर ऑन ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट क्वेश्चन. ओके. नाउ वी आर गोइंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी. मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर एक हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो उसके लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी. साथ ही साथ पूछ रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी. तो जब रेक्टिफायर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर के इक्वल होती है. मतलब कि अगर हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी 50 है तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 50. बट जब हम फुल वेव की बात करते हैं तो फुल वेव में क्या होता था कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती थी उसकी डबल फ्रीक्वेंसी होती थी आउटपुट की. ठीक है, क्योंकि उसमें डबल साइकिल आती थी, हाफ साइकिल दो बार आती थी. तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 50 हर्ट्ज. और इसकी कितनी आ जाएगी? 2 × 50 हर्ट्ज, दैट इज 100 हर्ट्ज. ओके. अगेन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज not for our syllabus. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे सीबीएसई के नजरिए से, बट अब वो हट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. एक पीएन फोटो डायोड है जो कि सेमीकंडक्टर से बना है, जिसकी बैंड गैप एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है. कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर. क्या ये एक वेवलेंथ को, जिसकी वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर है, उसको डिटेक्ट कर पाएगा? तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? बैंड गैप एनर्जी, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹ एंड इसको और सॉल्व किया तो कितना है? 6 × 10⁻6 मीटर. अब आपको बता दें इक्वल टू होता है एच न्यू. इट इज द फोटोन एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू. दिस इज द फॉर्मूला वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. ओके. एच इंटू न्यू. सी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एफ, लैम्डा न्यू. तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया? सी अपॉन लैम्डा. पुट कर दीजिए. एस सी अपॉन लैम्डा. एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34. तो हमने एच की वैल्यू रख दी. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट रख दी. लैम्डा हमने रख दिया. आंसर आ गया हमारा 3.3 × 10⁻20 जूल. अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, या मैं कह सकता हूँ 1 जूल होता है. इसको इस साइड ले जाइए. 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कुल मिला के जब भी आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.3 × 10⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻19. तो
इससे कितना करेगा 2.07 एंड 10⁻⁻1 या 0.207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है, बैंड गैप एनर्जी से कम है, और अगर बैंड गैप एनर्जी से एनर्जी कम है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो कब डिटेक्ट कर पाएगा, जो बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।